हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सिविक्स यानी नागरिक का पहला दूसरा चैप्टर है हमारे पास। और दूसरा चैप्टर क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। और इस चैप्टर में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का प्रश्न होता है और उन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन सारी बातों में हम बात करेंगे। तो पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर हमारे पास ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। अब देखो, ग्राम पंचायत के 4 कार्यों का वर्णन करना है तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा ग्राम पंचायत होता क्या है। ठीक है। मुख्य रूप से जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, वो ग्राम पंचायत का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि जो शासन हो ना, जो विकास के कार्य हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो विकास का कार्य है, सड़कें बन रही है, नालियाँ बन रही है, बत्ती लग रहा है, बिजली बिजली जाना है, एजुकेशन को थोड़ा सा ठीक करना है। ठीक है। इन सारे कार्यों को एक सही तरीके से हर ग्रामीण क्षेत्र तक, या बोले कि देश के हर एक भाग में पहुंचाया जाए, इस वजह से जो है ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। ठीक है। तो अब ग्राम पंचायत का कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ग्राम पंचायत के कार्य में देखेंगे, मुख्य रूप से पहला कार्य देखेंगे, पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना। पंचायत के अंदर में कहाँ कहाँ पर विकास कार्य हो गए, सपोज सड़कें कहाँ कहाँ पर बननी है, नालियां कहाँ कहाँ पर बननी है। ठीक है। साफ सफाई का काम किस प्रकार से होना है, सार्वजनिक संपत्ति क्या क्या है ग्राम पंचायत के पास। ठीक है। इन सारे कामों के बारे में एक वर्ष के अंदर में जितने भी काम होने वाले, उन सब के बारे में विचार करके, ठीक है, और वो लिस्ट आगे बढ़ाना ग्राम पंचायत का काम है। दूसरा कार्य देखते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराना। सपोज कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई महामारी आ जाए या बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और सारी जान माल की क्षति हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, ग्राम पंचायत, जो भी मुखिया हो, सरपंच हो, या ग्राम पंचायत के जो भी अंग है, सभी का काम क्या है कि तत्काल राहत सेवा, जो भी जरूरी चीजें हैं, वो जनता तक पहुंचाना सबसे पहले ग्राम पंचायत का काम है। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्लियर कर दे कि कई बार ऐसा होता है ना, ग्राम पंचायत में देखा जाता है कि कोई कुछ बोलने के लिए जाओ, हमारे इधर नाली नहीं बन रहा है, या स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही अच्छी, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो वो टालने की कोशिश करते हैं और कई बार ये बहाना देते हैं कि ये कार्य जो है ना हमारे अंदर नहीं आ रहे। तो देखो, ग्राम पंचायत बनाया ही इसलिए गया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में या एक पंचायत में जितने भी विकास के कार्य है, वो अंडर होगा उसके, जो मुखिया है, जो उप मुखिया है, जो सरपंच है, जो जिला परिषद है, इन सब के अंडर में होता है। तो कैसे बोल सकते हो शिक्षा का काम आपके अंदर में नहीं आ रहा है? आपका दायित्व बनता है। ये बात सही हो सकती है कि जो सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं है, वो ग्राम पंचायत के अंदर में नहीं आती, लेकिन करवाना किसका काम है? यहाँ पर करवाना जो है वो मुखिया, सरपंच, या जो भी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी संस्था, जो भी अंग है ग्राम पंचायत का, उसका ही काम होता है इन सारे कामों को करवाना। सपोज कोई सड़कें हैं या कोई नाली है जो विधायक फंड से बनने वाला है, तो यहाँ क्या मुखिया का दायित्व नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है। दूसरे कार्य में देखेंगे, तीसरी कार्य में सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण या कब्जा को हटाना। कोई सरकारी जमीन है, जैसा सरकारी जमीन रोड के तरफ में होता है, रोड साइड में कोई व्यक्ति अगर जोर जबरदस्ती से घर बना लिया या किसी और तरह से उसको उपयोग में ला रहा है, तो ग्राम पंचायत का काम होता है उन उस जमीन पर से अतिक्रमण को हटा देना, यानी कि उस व्यक्ति को हटा देना, और उस जमीन का प्रयोग इस प्रकार से करना कि ग्राम पंचायत को फायदा हो या सरकार को फायदा हो। लेकिन नहीं, ये सब काम देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं के बराबर ही मिलता है। ठीक है। एंड फोर्थ, चौथा जो काम है वो सामुदायिक कार्यों को करवाना। सामुदायिक कार्य मतलब होता है ऐसा काम जिसको करने से बहुत सारे व्यक्ति को फायदा हो रहा है। ठीक है। जैसे कि लाइट लगवाना, वही सड़कें बनवाना, भवनों का निर्माण करवाना। ठीक है। ये सारे काम सामुदायिक कार्य है, नाली बनवाना। इन सारे कामों को करवाना भी किसका दायित्व है? ग्राम पंचायत का ही दायित्व है। ये बातें तुमको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।